हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरा छोटा सा क्लीनिंग का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे और पहली बार आए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ये मेरा शादी के बर्तन। जो यूज करने लायक बर्तन थे वो तो निकल गए हैं, लेकिन जिन्हें यूज नहीं करना था, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, मतलब कलसे वगैरह जो शादी में देते हैं ना, द्वार पे रखते हैं, उस तरह के वो सारे बर्तन इस बक्से में पड़े थे। ऊपर रखते हैं तो क्या होता है ना, यूज के है नहीं और ऊपर से गंदे हो जाते हैं, धूल वगैरह चढ़ जाती है। और ये क्या है ना, ये थोड़ा टूटा हुआ बक्सा था और किसी यूज का नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो इसलिए इसमें सारे बर्तन जो हमारे शादी के थे वो भर के रखे हैं, और कुछ फालतू के जो कपड़े थे वो एक साइड में पड़े हुए हैं। तो बस यही क्लीनिंग चल रही थी। और दीपावली की क्लीनिंग में क्या होता है, साल में एक बार ये अच्छे से क्लीनिंग होती है, वरना तो ये पूरे साल भर पड़े ही रहते हैं। डेली डेली तो इनको क्लीन करना नहीं होता है, तो साल भर बाद इस तरह से क्लीन होता है। और साथ ही साथ देखते जा रहे थे, अगर कोई बर्तन अगर हमारे यूज में आ सके तो उसको निकाल लिया था, बाकी के सारे रख दिए थे। और ये हैं तसलियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये बड़ी बड़ी रहते हैं। तो इनका कोई यूज नहीं था और काफ़ी हैं, 10-12 थी। तो उनको सबको मैंने अंदर इसी टंकी में रख दिया था। 2 टंकी थी शादी की, तो एक में कुछ बर्तन रखे थे और एक में कुछ जो छोटे छोटे बर्तन थे वो आ गए थे। तो दोनों में इसी तरह से बर्तन रख दिए थे। और आप कैसे क्या करते हैं, आपके यहाँ पर शादी के बर्तन आपने निकाले हैं या नहीं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इस तरह से ये कढ़ाई थी, ये भी मेरे कोई यूज में नहीं आती। ये शादी की कढ़ाई है, ये पीतल की होती है कि तांबे की होती है, पता नहीं किसकी होती है। तो वो जो मंडप के नीचे रखते हैं ना कढ़ाई, वही थी। तो और ये टिफ़िन थे, टिफ़िन भी एक के अंदर एक रखे हुए थे, क्योंकि ये एक भी टिफ़िन यूज में नहीं आ रहे हैं, तो एक के अंदर एक रख दिए थे। इससे हमारी जगह भी बच जाती है और बहुत ही अच्छे से हमारा सारा सामान भी रख जाता है। और ये ऊपर की जो प्लेटें हैं, ये अभी नवरात्रि में मैंने निकाली थी, कन्याओं को भोजन कराया था तो उस टाइम पर निकाली थी। तो अब साल भर बाद जब भी हम कन्याओं को भोजन कराते हैं उसी टाइम पर निकालना होगा, तो इसलिए इनको भी हम पैक करके रख देते हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे निकाल के रखने का, और गंदा ही हो जाता है। तो उस रूम की सफाई हो गई थी। ये है नेक्स्ट दिन इस रूम की सफाई करना था। और डीप क्लीनिंग करना है तो सुबह से लग जाइए और इस तरह से करिए कि 11-12 बजे तक हमारा सारा क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि हमें उसके बाद ना और भी काम होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, तो वो भी काम करने होते हैं। तो इस तरह से करिए कि ना ही ज़्यादा थकावट हो और हमारा काम आसानी से हो जाए। तो मैं एक एक रूम करके करती हूँ, आज एक रूम कर लिया, आज दूसरा रूम कर लिया। तो कल मैंने जो बक्से वाला वो बर्तन वगैरह था, वो वाला रूम क्लीन किया था, और आज ये वाला कर रही हूँ। और इसे भी मैं 11-12 बजे तक करूँगी। मतलब ऊपर से ये झाड़ने करने का रहता है, तो उससे धूल ज़्यादा उड़ती है, धूल वगैरह रहती है। तो इस तरह का ना नहाने से पहले कर लेना चाहिए। और बाकी का ये सब पूरा अलमारी वगैरह भी क्लीन कर ली थी। और ड्रेसिंग टेबल थी, तो उसको मैंने कर लिया था क्लीन ऊपर ऊपर से, मतलब बाहर साइड से, लेकिन अंदर खोलकर क्लीन नहीं किया है, क्योंकि अगर वो भी अभी मैं करने बैठ जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए उसको शाम के टाइम या फिर कभी उसे कर सकते हैं। तो इस तरह से बांट बांट के कुछ काम अभी कर लिया, कुछ बाद में कर लिया। इस तरह से ना ही हमें थकावट होगी कोई, और हमारे काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ऊपर से सारा क्लीन करने के बाद सबसे पहले ऊपर का क्लीन किया, और जो भी वहाँ पर सामान जमाना था वो जमाने के बाद फिर इस अलमारी की बारी थी। इसमें भी पूरा क्लीन अच्छे से करने के बाद सारा सामान जमा दिया था। और नीचे साइड में एक कपड़े रखे थे, तो इनको ढक के रख दिया था, जिससे धूल वगैरह ऊपर से झाड़ रहे थे तो ना जाए। तो इनको भी अच्छे से कपड़े वगैरह जमा दिए थे। और ये हमारे जो डेली में यूज होते हैं वो कपड़े यहाँ पर रखती हूँ, बाकी सब अलमीरा में रखे हुए होते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद सारा कुछ बेड वगैरह साफ़ करने के बाद फिर हम
नहाने वगैरह चले जाते हैं और उसके बाद खाना बना लेते हैं। तो इससे ना ही कोई थकावट होती है और ना ही कोई क्लीनिंग का एकदम से प्रेशर बढ़ता है। कुछ कुछ पार्ट में हो जाती है तो वो बहुत आसानी से हमारी क्लीनिंग हो जाती है। तो बाकी सारी क्लीनिंग होने के बाद लास्ट में हमारे बेड की बारी आई थी। बेड को भी अच्छे से पहले सूखे कपड़े से फिर बाद में गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर से साफ़ किया है ना तो धूल काफ़ी ऊपर से गिरती है। और बेड वगैरह जो होता है ना तो उसका चादर तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। जब भी हमारी क्लीनिंग हो जाए उसके बाद चादर निकाल के दूसरा बिछा दीजिए, जिससे हमारे जो बेड के गद्दे होते हैं वो भी गंदे नहीं होंगे। और चादर गंदा होता है तो उसे तो हम निकाल ही लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से क्लीनिंग होने के बाद फिर शाम को मैंने की थी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग। ड्रेसिंग टेबल बाहर से तो कर दी थी लेकिन डीप क्लीन एकदम अंदर से नहीं हुई थी, तो उसको मैंने शाम के टाइम कर ली थी। शाम को जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम कर लीजिए, वरना नेक्स्ट डे कर सकते हैं। इस तरह से कुछ डिवाइड कर लीजिए, क्लीनिंग के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आज ये करना है आज वो करना है। तो इस तरह से हमारा क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाता है और कोई थकावट भी नहीं होती है, और हमें जो भी काम डेली रूटीन में करने होते हैं वो भी हमारे काम हो जाते हैं। तो ये देखिए वो वाला चादर निकालने के बाद हमने ये दूसरा बिछा दिया था, और बढ़िया से ये देख रहे हैं ना आप नीचे साइड में कितना सारा कचरा हो रहा है। डेली नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जब भी होती है तो अच्छे से सारे पेपर वगैरह होते हैं, जो भी हमारा सामान रखा होता है, एक्सपायरी वगैरह काफ़ी सारा सामान होता है, तो वो भी निकल जाता है डीप क्लीनिंग में। और डेली डेली में ऐसा नहीं निकल पाता है। तो चलिए आज का हमारा क्लीनिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।